हिमालय में मौजूद एक अद्भुत विचित्र जगह जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई हजारों साल की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्ग लोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। यह जगह इतनी पवित्र है कि केवल इसके बारे में सुनकर ही बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में मौजूद सच में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं, और अगर हम बात करें हिमालय की तो यह तो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जगह को हिटलर ने भी एक बार ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने अभी बात की हिमालय की कि वह अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्ध आश्रम, शंग्रीला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स हिल्टन द्वारा लिखी गई किताब लॉस्ट होराइजन द लेजेंड ऑफ शंग्रीला ज्ञानगंज पर आधारित है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है, जिसे तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया जाता है। लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुंचना या जगह को देखने के लिए घोर तपस्या एवं शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। यह जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है, और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब वैद्य जी ने इस जगह की और जड़ी बूटी की जानकारी संक्षेप में बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली जड़ी बूटी हिमालय की इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी ये कहना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसके अंग क्षमता खोने लगते हैं। लेकिन अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में हमेशा नए सेल्स बनते रहे, तो हजारों साल तक वह जीवित रह सकता है। विश्व के सबसे पौराणिक चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी ये कहा गया है। शंघाई के वासी डॉक्टर ल्यूइसन ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि उस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नामुमकिन है, और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग बताया गया है। और यहाँ रह रहे लोग टेलीपैथी के जरिए पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। कई सारे ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा गया है, जहां दुख, दर्द, मोह, लोभ और ईर्ष्या का निवास नहीं होता। बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और इसके बाद से ही इसे तिब्बत में शंभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। भारत में प्रसिद्ध योगी राज देवराहा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात की है। जर्मनी के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब है अद्भुत रहस्यमय जगहों की खोज करने वाला संगम। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद भी शंभाला नगर दिखेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार शंभाला तिब्बत के हिमालय के कुनलुन में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं।
महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण ने इस मार्ग के बारे में बताया था। लेकिन 5 पांडव में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंच पाए थे। और हिंदू धर्म के अनुसार शंभाला के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। दलाई लामा से जब इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और न ही ये स्वर्ग है, लेकिन ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके पहुंचा जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही शंभाला जाने का कोई रास्ता है, और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक है शंभाला और एक दूसरा है अगाथा, जिसमें से शंभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं। इसलिए इस जगह की जानकारी बाहरी दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के पास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बताई है। इस जगह पर किए गए प्रयोग से भी यह साबित होता है कि यह कुछ तो ऐसा है जो आज भी हमारी सोच और समझ के बाहर है। अंत में रहस्य और भी गहरा जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य, इसे जानने की इच्छा के तौर पे हमारे सबके मन में आता रहता है। इन सब सवालों के जवाब तो हमें सही समय आने पर ही मिलेंगे। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस विषय पर आपका क्या सोचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर ही दिया होगा। वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमें इंस्टा, स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।